स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भजन संहिता 25 की 12 पढ़ेंगे। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है और यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हमसे एक सवाल किया जा रहा है और ये दाऊद राजा लिखते हैं, एक सवाल हमसे हो रहा है और ये सवाल आपसे भी हो है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है और यहोवा उसके मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। परमेश्वर खुश होगा उस मार्ग पर जो चलता है। वो कौन है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आप भी हो सकते हो और भाई बहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप हो सकते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सैमुअल एक छोटा सा बच्चा था, परमेश्वर के हद के संदूक के पास लेटा रहता था। परमेश्वर ने आवाज दी, एली के पास जाता है। देखिए डिस्टेंस था, थोड़ा दूर चला, एली को जगाया, पूछा, एली बाबा आपने बुलाया? नहीं, ऐसा होता सिलसिला चलता रहा। फिर एली को मालूम हुआ से इसे परमेश्वर बुला रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एली ने कहा सैमुअल को कि से अब इस बार आवाज आए तो ये कहना से प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूं। और सैमुअल ने वही कहा जो एली ने कहा। हमें और आपको इस वचन से क्या सीखते हैं? हमें और आपको अपनी कलीसिया को शिक्षा देना है से परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। और सैमुअल ने जब आवाज सुना तो प्रभु ने शिकायत की एली का। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना याद रखना, किसे हो सकता है पास्टर के बच्चे सही रास्ते पर ना चलते हो तो आपके कलीसिया में ही किसी बच्चे को परमेश्वर ने तैयार करेगा और आपके गुनाहों को बताने के लिए। एली काइन था, परमेश्वर के जन था, परमेश्वर के था, सेवक था, लेकिन उस अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दिया, सही तालीम नहीं दिया एली ने, और एली के बच्चे गुनाह में गिर गए। तो परमेश्वर ने सैमुअल को तैयार किया। सैमुअल परमेश्वर के भय में अपना जीवन गुजारा, एली ने परमेश्वर के भय में जीवन नहीं गुजारा, इसीलिए तो उसके बच्चे खराब हो गए। इसीलिए मैं इतना बताना चाहता हूं कि इसे आज हमें समझने की जरूरत है। जैसे अगर आज पास्टर के अगर बच्चे खराब हैं या परमेश्वर के राह पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिए हुए हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जो है आपके कलीसिया में ही आपके भविष्यवाणियों के लिए किसी बच्चे को तैयार करेगा। जैसे परमेश्वर कहेगा उस बच्चे से, किसी एली ने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी, उसी तरह वो बच्चा आपके भी बारे में कहेगा से पास्टर साहब आप अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दिए हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का डर और भय अपने बच्चे के जीवन में डालने की जरूरत है। अपने बच्चे को जो है परमेश्वर के मार्ग को बताने की जरूरत है, और तब परमेश्वर खुश होगा। और सैमुअल जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। एक छोटा सा बच्चा, देखो परमेश्वर ने अपना मार्ग दिखलाया, अपना रास्ता दिखलाया। खिलने के समय में, वो उम्र खिलने का था, वो समय जो है ऐश करने का था,
उस समय दुनिया में घूमने का था। उस समय में सैमुअल ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, जिंदगी दे दिया, अपना रास्ता बदल दिया। संसार के जैसा रास्ता नहीं, संसार के जैसा मार्ग नहीं चुना, वो अपना डायरेक्शन बदला। जब सुबह हुआ, एली ने पूछा, ये क्या परमेश्वर ने तुझसे बात की थी? वो कहता कुछ नहीं। एली ने उसे समझाया और कहा, तू बता, हम कुछ नहीं कहेंगे। तब एली के बच्चे के बारे में बताया, तो एली ने कहा, वास्तव में मैं अपने बच्चे को सही मार्ग नहीं दिखलाया, सही रास्ता नहीं दिखलाया। हो सकता है आप मसीह में पैदा हो, आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आज अपने बच्चे को मार्ग नहीं दिखला रहे हो, रास्ता नहीं दिखला रहे हो, जिससे यीशु प्रसन्न हो, खुश हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर खुश होगा आपके बच्चे से, तो उस बच्चे पर परमेश्वर आशीष देगा, वो बच्चे पर परमेश्वर बरकत देगा, उस बच्चे के मार्ग में परमेश्वर चलेगा, रास्ते में चलेगा। सैमुअल के रास्ते में हमेशा परमेश्वर चलता रहा। एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर के मार्ग पर चला। क्या आपके बच्चे आज परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं? क्या परमेश्वर के भय को मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं? अगर चलते हैं तो आपका परिवार मुबारक है, आपके बच्चे मुबारक हैं, और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर नहीं चलती है तो आज फैसला करो से मैं अपने बच्चे को परमेश्वर के मार्ग पर चलाऊंगा, यीशु के मार्ग पर चलाऊंगा। परमेश्वर के रास्ते पर मैं अपने बच्चों को लेकर आऊंगा, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। क्या आज अपने बच्चे का रास्ता बदलना चाहती हो? परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चलना चाहती हो? परमेश्वर के भय में जीवन गुजारने वाला बच्चे को बनाना चाहती हो? तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, हमें डरना चाहिए तुझसे, हमें भय खाना चाहिए तुझसे। खुदावंद, तेरे रास्ते को हमें अपनाना चाहिए, तेरे मार्ग पर हमें चलना चाहिए, जिससे तू खुश हो। जो बच्चे आज फैसला कर रहे हैं, तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, खुदावंद, आज खुदावंद अपने मार्ग पर चला, उन बच्चों को चला, उन भाई बहनों को चला, और खुदावंद ताकि तेरे मार्ग पर चलें और अनंत जीवन, हमेशा की जीवन, खुशियां वाली जीवन प्राप्त करें। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।